जब लाइफ में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगता है तब एक ही नाम सब ठीक कर देता है, महादेव। कहते हैं जिस पर शिव की कृपा हो जाए उसकी किस्मत भी महादेव खुद लिखते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और ये है हमारे डिवाइन जर्नी का पार्ट 2। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का पवित्र दिन। सुबह एग्जैक्टली 4:30 AM हम उज्जैन से निकल पड़े ओमकारेश्वर के लिए। ठंडी हवा, अंधेरा सा आसमां और कार में सिर्फ एक ही नाम, हर हर महादेव। और फिर दर्शन हुए माँ नर्मदा नदी के। नर्मदा के किनारे का वो पीसफुल वाइब, एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी थी वहाँ। कहते हैं जहाँ नर्मदा बैठी है वहाँ शिव स्वयं विराजमान होते हैं। सुबह 8:30 बजे फाइनली हम पहुँच गए पवित्र धाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहाँ शिव जी ओम के रूप में विराजमान है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, यह टेम्पल नर्मदा रिवर के बीच में आइलैंड पर बसा हुआ है। ऊपर से देखो तो इसका शेप ओम जैसा दिखता है। महाशिवरात्रि के दिन का वहाँ का माहौल, भक्तों की भीड़, ढोल, जप और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पूरा एनवायरनमेंट में एक ही एनर्जी थी, शिव एनर्जी। ओमकारेश्वर के वीआईपी पासेस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको बस बुकिंग करनी है ताकि वहाँ जाकर आपको शीघ्र दर्शन का अनुभव मिले। अगर वक्त कम है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले ही बुकिंग करके रखिए। हम गए वहाँ पे ऑफिस में, हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया, आधार कार्ड शो किया और हाथ में बनवा लिए बैंड। और बस यही है पीछे मंदिर ओमकारेश्वर का, और ये है वो बड़ा ही पावन पुल जो जोड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लाइन है, बस अच्छे से दर्शन हो जाए। नीचे बहती माँ नर्मदा, ऊपर शिव भक्तों की गूंज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण शिवमय हो चुका हो। महादेव सिर्फ भगवान नहीं है, वो एक एहसास है। जब आप थक जाते हो दुनिया से, तब शिव आपको संभालते हैं। महादेव के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब उनके भक्त होते हैं। पूरा मंदिर हजारों फूलों से सजाया हुआ था। गेंदा, गुलाब, बेलपत्र, हर तरफ बस एक ही फ्रेग्रेंस, भक्ति की। महाशिवरात्रि के ओकेजन पर शिवलिंग का श्रृंगार इतना सुंदर था कि नजर ही नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। दर्शन के वो कुछ सेकंड्स, लेकिन उन सेकंड्स में जो शांति मिली वो शायद शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बहुत बढ़िया दर्शन हो गया हमारे। महाशिवरात्रि है आज, और आज के दिन इतने अच्छे दर्शन होने, हर हर महादेव। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ओमकारेश्वर के बिल्कुल सामने नर्मदा के दूसरे किनारे पर स्थित है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसे अमरेश्वर भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार विंध्या पर्वत ने कठिन तपस्या की महादेव को प्रसन्न करने के लिए। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और यह प्रकट हुए 2 रूप में, एक ओमकारेश्वर के रूप में और दूसरा ममलेश्वर के रूप में। इसीलिए माना जाता है कि जब तक आप ओमकारेश्वर के साथ ममलेश्वर के दर्शन नहीं करते तब तक यात्रा अधूरी रहती है। और ममलेश्वर की भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हम जनरल लाइन से गए थे, थोड़ा टाइम लगा बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। लाइक इट टुक अस ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए।
was a quick snack break at Balraj restaurant. आप कभी भी अगर ओमकारेश्वर से रिटर्न उज्जैन जा रहे हो सो ऑन द वे आपको ये रेस्टोरेंट लगेगा ऑन द हाईवे. सो येस यू कैन स्टे हियर. हमने आज फास्टिंग का फूड स्नैक्स ट्राई किया एंड इट वाज रियली गुड. यहाँ पे मैंने सुना है कि सब कुछ ही बहुत ही अच्छा मिलता है. सो इट्स अ प्योर वेज. यू कैन कम एंड एन्जॉय योर फूड ओवर हियर. जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से चल रही है. इसके यहाँ 4:10